मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। यूवी एक जबरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासुरात है इस पूरे? इंडिया पाकिस्तान मैच को भी कॉल ऑफ कर दिया गया, इस बुनियाद के ऊपर कॉल ऑफ किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच है। तो बाज क्रिकेटर्स ने अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको अपनी देश भक्ति के लिए तकरीबन हर रोज कसम खानी पड़ती है, तभी लोग जाके मानते हैं, अदरवाइज मानता भी कोई नहीं है। हसन साहब, हर दफा थोड़ी हंसी भी आती है कि भारत का ये क्या रवैया है कि खेल के अंदर भी सियासत, और ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, इसमें इस तरह होता है कि ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है, आप ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम मुकाबले में, तो आप अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। वो खेलने आए हुए थे और मेरे ख्याल में बाकी इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए और मुल्क का एम्बेरसमेंट नहीं बननी चाहिए। जो इंडिया की जो बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो आपको तो बहुत पसंद करते हैं, और वो हमने उस दिन भी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में इंडियन फैंस आके वो आपको देखने के लिए आए, आपसे वो करते थे, उनके लिए तो ऑब्वियस चीज है। अल्लाह का शुक्र। दरअसल सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे भी। यार सनाउल्लाह, पाकिस्तान मैं हूँ, मैं पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा पाकिस्तान है, तो बात वही है। क्रिकेट को हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि इससे अच्छी बेस्ट डिप्लोमेसी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की, जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया के साथ। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप पास्ट में अगर देखा जाए तो हालात उस वक्त भी खराब थे, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुकी, मैचेस होते रहे जिससे हालात बेहतर रहे, बड़े बैठते रहे, आपस में मैचेस देखते रहे। मुशर्रफ साहब का दौर याद है, वाजपेयी साहब का दौर आपको याद है सारा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा बात करता रहा हूँ। ना बैठना, ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो इस सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं डायलॉग्स। क्या हसन साहब, हर दफा थोड़ी हंसी भी आती है कि भारत का ये क्या रवैया है कि खेल के अंदर भी सियासत, और ये बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। देखिए, इसमें इस तरह होता है कि ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है, आप ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम मुकाबले में, तो आप ग्राउंडों में आके, हमारे ग्राउंड्स में आके मुकाबला कर लें। ये एक बुज़दिलाना कदम है। इसमें टेक्निकली आप ये देखिए कि दोनों साइड्स को एक दूसरे का पता होता है कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। दोनों पूरी साइड्स और पूरी मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ शेयर होती है कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है। तो ये सारे, और फिर 2 दिन पहले ये एक दूसरे से मिले हैं, गले मिले हैं, इन्होंने अपना पूरी गपशप की है। ऑफ एयर ये अपने इनके सबके रिलेशनशिप्स हैं, सब आपस में बात करते हैं, सब आपस में मिलते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो शायद कल की जो डेवलपमेंट हुई है ट्रंप के बयान से, वो शायद बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो गई इनके लिए कि जी वो मतलब पहले तो जो चुप थे और दुनिया को बता रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तो कल जब अमेरिका ने ये बयान दिया तो वो शायद एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उनकी पब्लिक प्रेशर में आके फिर उन्होंने इसको विड्रॉ किया। और ये मैं ये समझता हूँ छोटी सोच है, एक बुज़दिलाना सोच है। शाहिद अफरीदी अकेला तो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, बाकी जो प्लेयर हैं वो भी सारे पाकिस्तानी हैं।
तो अब ये क्या बात हुई कि जी वो तो ये तो छोटी छोटी जब टीमें जब 5, 6, 10 साल के बच्चे खेलते थे तो वो ये इस किस्म की बातें होती हैं कि वो खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, खेलने से ज़्यादा मुझे उस बात पे ज़्यादा हंसी आई कि जी शाहिद अफरीदी साहब स्टेडियम में भी नहीं आ सकते। आप अंदाज़ा करें कि आप एक बंदे से इतना डर रहे हैं, ये क्या बात है कि आपका हाजमा इतना भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि एक प्लेयर है तो वो आप उसके साथ खेलना तो दरकिनार, वो उसको आप फेस भी करना नहीं चाह रहे। तो वो उसकी 2-3 स्टेटमेंट्स थी, भैया आपने हज़ारों स्टेटमेंट्स दी हैं ड्यूरिंग जब एक टेंशन का माहौल था, तो उसमें आपने आपके प्लेयर्स ने, एक्टर्स ने, सियासतदानों ने, सब ने हज़ारों स्टेटमेंट्स दी हैं। हमारी वो आपका हक था, हर मुल्क का प्लेयर हो या सियासतदान हो वो अपने मुल्क के लिए बोलता है। तो शाहिद अफरीदी भी अगर वो बोला है तो उसने गलत तो नहीं किया। आपके जो प्लेयर आपके लिए नहीं खेल रहे वो आज आपके हीरो बन गए, तो हमारा भी तो वो हीरो है। जिसने भी अपने मुल्क की बात करनी है, मैंने अपने मुल्क की बात करनी है, आप लोगों को तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की लीगों में नहीं जाते, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ऐसी लीगों पे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो जो है ना इस तरह के डिसीजन ले सके जो दोनों मुल्कों या बहुत, ये आपको देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एक इशू है। तो लेकिन यहाँ अहमद शहजाद साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शाहिद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। नहीं जी, देखिए कि किस वजह से क्यों नहीं खेले शाहिद भाई, मसला क्या है? वो वहां खेलने गए हैं और ये सारी चीजें पहले एग्रीड थी। क्या युवराज सिंह को और इरफान पठान को पहले नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी वहां पे आएंगे? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मीडिया चैनल्स अब आके प्रेशर डाल रहे हैं। तो शाहिद भाई अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहा? शाहिद भाई स्टार है इस मुल्क के, इस मुल्क ने उनको बड़ी इज्जत दी है, तो उनको उस इज्जत का बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं डेफिनेटली ये मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करता कि क्यों, किस तरह है हमारा एक भी प्लेयर या हमारा पाकिस्तान का लेजेंड बाहर बैठ जाए, हम वापस जा रहे हैं। तो जो छोड़े ये टाइम जो है ना, ये बहुत बड़े टाइम है। ये क्राउड का सोचने का टाइम नहीं है कि जी टूर्नामेंट आगे बढ़ जाए, टिकटें बिकी हुई है, नहीं। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हम भी ये अपनी टीम उठा के वापस जा रहे हैं, आप अपना टूर्नामेंट खुद ही चला लें। यही बनता है। सही है। और अहमद शहजाद साहब आगे क्या होगा, क्योंकि जो एशिया, अब हमने ये देखा है मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, लिटरली सोशल मीडिया पे तो ट्रोलिंग हो रही है इन इंडियन प्लेयर्स की, मीडिया भी ट्रोलिंग कर रहा है। और कल जब पहली खबर आई कि एक प्लेयर ने विड्रॉ कर लिया है तो वहां का मीडिया जश्न मना रहा था, उसको हीरो करार दे रहे थे कि देखें इसमें कितनी गैरत है इस प्लेयर में कि वो इस मैच से विड्रॉ कर रहा है। तो वहां का मीडिया ये हाइप क्रिएट कर रहा है। अब एशिया कप हो